ईश्वर से आगे लेता हूँ कि यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ से हम सबका तो है ही, पूरे ब्रह्मांड का लाभ होता है, पूरे ब्रह्मांड का। ये जो धुआं है इसको सोम बोलते हैं। ये सोम पूरे ब्रह्मांड में सब जीवात्माओं को भी शांति देता है, शुद्धता भी फैलाता है। गायत्री मंत्र की बहुत महिमा आप सुनते रहते हैं। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने ना गायत्री मंत्र का ही जाप किया, मतलब सबने इस मंत्र को सराहा है, प्रशंसा की है, इसकी स्तुति की है। ये भी इतना महान मंत्र है क्योंकि इसमें जो प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्, शुद्ध बुद्धि में वेद का ज्ञान प्रवेश कर जाए प्रभु, ये प्रार्थना सर्वोत्तम प्रार्थना है कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, वेद ज्ञान प्रकट हो जाए। जैसे पुरातन काल में, अनादि काल से सृष्टि जब बननी शुरू होती है प्रलय के बाद, तो 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हो जाता है और बुद्धि में भी प्रकट हो जाता है। तो ये प्रार्थना अगर हमारी पूर्ण हो जाए तो जो जिसके अंदर ये पूर्ण होगी वही समाधिस्थ हो जाएगा, वही ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जितना जाप कर सको। करण के बारे में आपने सुना ही है, कभी कभी वैसे तो रोजाना यज्ञ करते थे, हवन करते थे। हर एक ही इंसान पिछले 3 युगों में, क्योंकि उस वक्त और कोई किताब ही नहीं थी ना, मनुष्यों की लिखी एक भी किताब उस समय नहीं थी तो सिर्फ वेदवाणी ईश्वर से निकली, मनुष्यों से नहीं, ईश्वर से निकली वेदवाणी थी। उसी के ऊपर सब डिपेंड थे बस। तो ये समय मिल जाता आपको, घर में भी समय निकालो आहुतियां डालते समय कि गायत्री की जितनी भी आहुति डाल सको, 5, 10, 11, 21 हवन के बाद, मतलब चाहे 5 डाल दो बस। तो ये बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम मंत्र, जितने भी मंत्र वेदों में है ना, उससे सबसे ऊंचा मंत्र गायत्री मंत्र है। क्योंकि किसी भी मंत्र में 3 बातें एक साथ नहीं है। पहली बात यह है कि स्तुति परमेश्वर की, यानी प्रशंसा, डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज? डिवाइन क्वालिटी तो अनलिमिटेड है ईश्वर की। जिस मंत्र में जैसी जैसी 1, 2, 3 कभी तो लिखी जाती है। गायत्री मंत्र में डिवाइन क्वालिटीज है भू भुवः स्वः, डिवाइन क्वालिटीज, ईश्वर के गुण। भू इति प्राण, ये गुण ईश्वर का और किसी में भी नहीं है दुनिया में, कि ईश्वर प्राणदाता है। बच्चा माता के गर्भ में आता है तो ईश्वर उसको प्राण दान करता है। तब डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई बच्चे की हार्ट बीटिंग आ गई। तो एक गुण हमने व्याख्यान किया कि प्रभु तो प्राणदाता, भुवः इति अपान, मतलब दुखों को दूर करने वाला। अगर हम इसकी स्तुति करते हैं ईश्वर की, हम आहुतियां डालते हैं ईश्वर के लिए, जो उसकी आज्ञा है,
तो वो हमारे दुखों का विनाश करता है। यज्ञ में हमारे पिछले किए हुए हमारे युगों युगों के कर्म जो हैं, पिछले जन्मों के बुरे कर्म, उनका विनाश करता है। फलस्वरूप ही प्राणी को जीवन में सुख मिलता है। अगर नाश ना हो वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर सुख कहाँ है। तो इसलिए रोजाना हवन करना चाहिए और जब समय मिले गुरु के ऐसे ही चरणों में बैठ करके ईश्वर की गुण सुनो, आहुतियां डालो, वो महापुण्य। तो तीसरी बात जो इस मंत्र में है, प्रार्थना। इसमें भू भुव स्व स्व में आनंद है। ये गुण है कि वो आनंद आता है, उसको दुख कभी आता ही नहीं है, उसको कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता ईश्वर को। वो महान है, सबसे महान सृष्टि का रचयिता है। ईश्वर के अलौकिक गुण है, डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द गॉड। तत्सवितु, ये सवितु तीनों लोगों को रचने वाला, ये भी उसकी डिवाइन क्वालिटी है कि तीनों लोगों को, भूलोक, ये अंतरिक्ष लोक, ये पृथ्वी लोक, यही रच सकता है। और कौन रच सकता है? ये जो विकार के ईश्वर बनाए हमने, जो है नहीं, वो हमें दुख तो दे सकते हैं, सुख तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि वो जड़ है। ईश्वर चेतन है। ईंट के आगे अगर आप गुण गाओगे तो ईंट तो जड़ है, उसका लाभ नहीं होगा। उल्टा ये भगवान कहेगा मूर्ख है, देखो ईंट के आगे गुण गा रहा है। ये बड़े विचारों की बात है। बरसों के तपस्या के बाद ये ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होता है। इदम प्रजापति, ये सब प्रजापति का है, प्रजा को पालने वाला परमेश्वर, उसे प्रजापति कहते हैं वेद में। अनंत नाम है ना उसके। इदम नमम, जीवात्मा कहती है, शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तो जीवात्मा कहती है इदम नमम, हे ईश्वर यहां मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये बात देखनी है कि जो किताब में हमने लिखी भी है, बार बार समझाया भी है कि भाई एक सत्य है और एक झूठ है। तो इदन न ममा, ये हमारा नहीं, ये झूठ ही तो है। ये सारा संसार झूठ है। झूठ का मतलब समझ लो कि ये जीवात्मा के लिए कुछ नहीं है, ये संसार शरीर के लिए। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो शरीर को फीड करते हैं। जैसे अन्न है, धन है, मकान, बिल्डिंग है, ये शरीर के लिए। जीवात्मा के लिए तो ब्रह्मोदनम है, जो अभी आप सुन रहे हो, आपके लिए तो ब्रह्मोदनम। तो भगवान ने कहा ये संसार जो है, इसके पदार्थ जो है, मैंने जीवात्मा तेरे शरीर की पुष्टि के लिए, जिससे कि तू शरीर बना गया तो तू भी इसमें रहे, ये तेरा घर है। अगर अन्न धन नहीं होगा, भौतिकवाद नहीं होगा, तो तू इसमें नहीं रह पाएगी। ये शरीर, इसके प्राण उड़ जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलते ही जीवात्मा भी निकल जाएगा, डेड शरीर को चिता पे डाल दिया जाएगा। तो इस बात को समझना है कि ये शरीर के लिए भोग पदार्थ भगवान ने बनाए और कह दिया तेन तयक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका भोग भोगो, इस संसार के सुख उठाओ, लेकिन इनमें लिप्त ना हो जाओ।
कि इनमें लिप्त हो गए और भगवान को भूल गए, विद्या को भूल गए, गुरु को भूल गए। तो फिर इसमें अथर्ववेद कहता है अगर भूल गए वेद को, भगवान को, गुरु को, क्योंकि गुरु के बिना तो वेद ज्ञान नहीं मिलेगा, राह नहीं मिलेगी वैदिक, तो फिर भौतिकवाद में तुम रहोगे। सिर्फ समझ लो जैसे कि सारा संसार देखो इस समय वेद को भुलाकर भौतिकवाद में है। पैसा 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 बस। पैसे के लिए तो ईश्वर कह रहा है तुम अमीर हो, गरीब न रहो। पैसे के बगैर कुछ नहीं है, शरीर नहीं रह पाएगा। लेकिन पैसे में मन बुद्धि अर्पित नहीं करनी है कि मन और बुद्धि 24 घंटे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढती रहे, पैसा पैसा कर। उस मन और बुद्धि में भगवान का भी स्थान होना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा भगवान ने हमें वेदों में समझाया है कि तुम्हारे मन और बुद्धि में ईश्वर का, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी मन बुद्धि केवल संसारी बातों में ना फंस जाए, इसलिए साधना करते रहो। यह इदं न मम, ईश्वर यहां मेरा कुछ नहीं, मैं खाली हाथ आता हूं। जीवात्मा कहता है खाली हाथ ही चला जाता हूं, लेकिन इस दौरान तेरी कृपा से, गुरु कृपा से मेरे पास धन हो, मकान हो, दुकान हो, बिजनेस हो, या पढ़ाई में ऊंचे ऊंचे दर्जे पे मैं पहुंचूं, धन कमाऊं, शरीर को पुष्ट रखूं और साधना भी करता रहूं। ये लक्ष्य है जीवात्मा का, जो आप जीवात्मा आप अंदर हो। इसको अनुभव करना पड़ता है। जीवात्मा हो आपको ये अनुभव करना पड़ता है साधना से कि मैं जीवात्मा हूं। अभी तो अनुभव नहीं है, अभी तो ये शब्द ज्ञान है, सिर्फ शब्द द्वारा। और ये शब्द द्वारा पहले ज्ञान होना जरूरी है। सुनोगे नहीं तो तप नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा। आज दुनिया वेद नहीं सुन रही तो अज्ञान में फंस गई है। 24 घंटे भौतिकवाद, जिधर जो कहते हैं चल पड़ते हैं। उस पेड़ पे भूत रहता है, उसकी पूजा करो, पैसा मिल जाए। दुनिया ऐसा भागती है कि लोग हम भूत पूजा करते हैं। जिधर जो चीजों को बता देता है बस, और उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं वेद न सुनने के कारण। जिसने ये धरती रची, जीवात्मा को मनुष्य नर नारी का शरीर दिया तपस्या के लिए, धन के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए, वो भूल जाते हैं इसमें। वो हमें याद रहना चाहिए। देखो दुनिया कहती है हमेशा जिधर जाओ भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम। तो एक तो वेद पढ़ने से, वेद सुनने से ज्ञान मिलता है कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि हु इज गॉड, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। नोबडी नोज until they are able to understand the Vedic philosophy। वो है नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ वेद में है। छोटा सा उदाहरण है, कभी सिर्फ वेद में क्यों है? वो इसलिए कि पिछले 3 युगों में सिर्फ वेद 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 की ही साधना हुई है, हवन यज्ञ ही हुए। इंसान की एक भी पुस्तक नहीं थी उस समय। अगर 1-2 पुस्तक थी तो वो ऋषियों की थी। ऋषियों की पुस्तक पढ़ने की इजाजत भगवान देता है वेदों में, आदमी की नहीं। आदमी जितनी मर्जी अच्छी पुस्तक लिख दे
उसको अगर अब जो पुस्तक निकली मेरी उसको पढ़ो, मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, तो उसमें मैंने एक मंत्र से प्रूफ किया है कि इंसान की लिखी पुस्तकें, इंसान के मुख से निकली हुई विचार और वेदवाणी हो, अगर वो इंसान है, ऋषि नहीं है, अगर वो इंसान है, उसने तपस्या नहीं की, उसने गॉड को रियलाइज नहीं किया, तो उससे निकले हुए वेद मंत्र भी किसी पर कोई असर नहीं करेंगे, नुकसान तो दे देंगे, फायदे का तो नाम ही नहीं है। वो मंत्र पढ़ो, उसको अच्छी तरह याद करो, तो दुनिया खुशी में रहती है कि हम पूजा करे आए, हम वहां जाके मत्था टेक आए, हम पहाड़ों पे जाके मत्था टेक आए। तो प्रूफ तो वेद है, कहाँ लिखा वेदों में, कहाँ पढ़ लिया वेदों में कि उधर मत्था टेक के आया तो लाभ हो जाएगा, उधर मत्था, ये तो तुम्हारी मन गढ़ंत बातें। ईश्वर तो वेदों में है सिर्फ, तो वेद से रियलाइज करना पड़ेगा कि ईश्वर किसको कहते हैं। ईश्वर जिसको भी कहते हैं, जो मंत्र बोल रहे हो ना आप, इनमें भी व्याख्या यही है, और इनमें नाम है ईश्वर का, जो अभी आपने बोला और बोलते जा रहा भूरग्नि स्वा वगैरह, ये ईश्वर का नाम है, ये ईश्वर ने रखे हैं। आप अपने नाम रख रहे हो, आप अपने आप ईश्वर के नाम रखते हो, ये तो लाभकारी कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बनी है। तो बुद्धि से जो भी, मन से जो भी, मन भी रजोगुण तमोगुण, तो जो भी निकलेगा इनसे, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण लेके निकलेगा। मान लिया वो बोलेंगे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि, तो इसमें ना रजोगुण आ गया है, जिसका अर्थ है विषय विकार। तो कितनी जगह ये चल रहा है कि भाई बोलते तो वेद मंत्री हैं, गायत्री मंत्री हैं, पर बड़े खोटे कर्म हो रहे हैं वहां पर, गंदे गंदे कर्म भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके मुख में वो आ चुका है रजोगुण, तो विषय तो जागेगा ही जागेगा। तमोगुण आ चुका है तो आलस निद्रा तो होगी, सतोगुण आ चुका, अहंकार अभिमान तो हो गई। कैसे नहीं होगा जब आ चुका है आपकी बुद्धि में? जिसने मंत्र उच्चारण किया उसके द्वारा आपकी बुद्धि में भी आ गया। इसलिए ईश्वर कहता है जो मैं उपदेश करता हूं उसको आचरण में लाओ, साधना करो। ईश्वर ऐसी कृपा करे। देखो योग शास्त्र भी आपको पढ़ते नहीं ना, पढ़ना है। योग शास्त्र में हमने एक जगह लिखा है कि भाई भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, योगाभ्यास, नाम जपना ऐसा होना चाहिए कि जैसा एक उसके बगैर रहा ना जाए। जैसे कि एक अफीमची होता है ना, वो अफीम के बगैर रह नहीं सकता। तो साधक को रोजाना साधना करनी है, उसे साधना के बगैर रहा ना जाए, ऐसा प्रेम पैदा कर लो। बार बार साधना हवन कर करके कभी रहा ही नहीं जाता। अफीमची कहाँ रहता है? और ड्रगिस्ट ये लोग घर भेज देते हैं, माँ बाप को गोली मार देते हैं, पैसा दो हमने एडिक्शन करना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, रह नहीं सकते। ऐसे ही हम भगवान की साधना के बिना, वैदिक साधना के बिना रह न पाए। दूसरा उदाहरण योग शास्त्र में ये भी है कि हम इंसान हैं, हम कुत्ते नहीं हैं। देखो पतंजलि ऋषि लिख रहे हैं ना कि कुत्ता तो उल्टी करके दोबारा उसको खा लेता है, लेकिन इंसान को उल्टी करके थोड़ा खाना चाहिए। हम इंसान हैं, कुत्ते थोड़ी हैं। तो इंसान ये कह के कि जी हम नाम जपेंगे, हम वेद सुनेंगे, हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, कई
बातें सुनता है गुरु से, कहता भी है कि हम करेंगे, करते नहीं है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे उल्टी करके कुत्ते की तरह हमने विषय विकार छोड़ने के लिए कहा था, छोड़ के फिर खा लिया, छोड़ के फिर उल्टी की तरह खा लिया। तो ऋषि ने तो बहुत ज्ञान दिया वेदों से, हमें सुनना है, उस पर अमल करना है। भगवान ने देखो अथर्ववेद में ये मंत्र ही ऐसा कहा कि भाई आपकी सभा में, यज्ञ में, भगवान की सभा में 12 कोई आ गए हैं, कितना उत्तम कर्म किए हुए उन्होंने भी। और वर्डिंग भी ये दिए भगवान ने, ओम आयम अगंत। तो ये अगंत में ना आए हैं, बार बार आए हैं, क्यों आए? तो अथर्ववेद बोलता है अयम सविता, पुराने बालों की जगह नए बाल लाने के लिए, यानी पुराने बालों का संस्कार करके नए बाल लाए। तो क्षुरीण उस्त्रा भी साथ लाए हैं। तो आप देखिए, पढ़े लिखे हैं आप, ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं आता। अनादिकाल से भगवान मुंडन सेरेमनी का भी ज्ञान दे रहा है। तो इसको जब ऋषियों ने सुनाया दुनिया को, तब से मुंडन सेरेमनी अनादिकाल से आ रही है। पिछली सृष्टि में भी थी, उससे पिछली सृष्टि में भी थी, इस सृष्टि में भी है, आगे जितनी बार सृष्टि बिगड़ेगी और फिर बनेगी, उस नई सृष्टि में भी ये मुंडन सेरेमनी या शेव करना, ये सब कायम रहेगा। ये ईश्वर का बनाया हुआ धर्म है, कर्तव्य है। सचेत सह, और जो ज्ञानी लोग हैं, इसका, इस बालक का जो है वो प्रचेत सह वपत मुंडन संस्कार करें, तो पानी लेकर के सर में लगा दें, जैसा ईश्वर कह रहा है। ऐसे ही कर रहे हैं सब आज भी। तो ये ईश्वर की देन है अनादिकाल से, वही नकल चली आ रही है। लोग वेद तो भूल गए, लेकिन कर्म करके पैसा कमाना भी, यही भगवान ने कहा कि कर्म करो पैसा कमाओ। तो इसलिए ये जितने भी कर्म हो रहे हैं, खेती के कर्म हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये कि ईश्वर कहता कर्म करके पैसा कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, साधना के लिए। हाँ, कभी ये मुंडन सेरेमनी क्यों की जाती है? कई लाभ है ना, तो अलग अलग लाभ मंत्र में दिए भगवान ने। अब इसमें कहा कि इसलिए की जाती है कि दीर्घ आयु तुवाए, बच्चों की आयु लंबी हो, निरोग हो, स्वस्थ रहें, इसलिए कराई जाती है। एक चक्षुषे, आंख जो है उसको बुढ़ापे तक अच्छा दिखाई दे, कमजोर आंखें ना हो जाए। तो और ये उदाहरण तो हमने अपने से ज्यादा दिए हैं कि आप ही जानते हैं कि 2 साल पहले मैं चश्मा नहीं लगाता था। 80-82 साल की उम्र में, 83 में मैं नहीं लगाता था, और अभी भी कभी कभी चश्मा भूल जाता हूँ और बगैर चश्मे के ये पढ़ लेता हूँ। तो उदाहरण तो मैंने अपनी ज्यादा दिए प्रैक्टिकल, कि भी आंख की रोशनी बढ़ती है बचपन में, और योगाभ्यास से बढ़ती है। तो हमने तो योगाभ्यास किया, आप भी करते हैं। हमारा तो योगाभ्यास ही ऑटोमेटिक होता है। योगी का योगाभ्यास जो होता है ना, प्राणायाम, वो ऑटोमेटिकली होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अभी हम बैठ गए, बस शुरू हो गया, और उसमें थोड़ा सा हम हिलते भी हैं, उसमें फिर ऐसे भी करते हैं, आँख नीची रहती है। तो वो नस जो नाड़ियां है ना, उसमें प्राण करा रहा है हमसे ऐसा, तो वो प्राण चलता है और अपने आप रुक जाता है, रुक के फिर निकल जाता है प्राण, फिर खींच लेते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं करता, जीवात्मा कुछ नहीं करती, ये क्रिया अपने आप होती है और हर वक्त होती है। भोजन करते हुए भी, वॉशरूम जाते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी,
बस में बैठे हुए भी, मतलब 24 घंटे विदाउट ब्रेक रहती है योगियों में। इसलिए भगवान ने, कृष्ण महाराज ने कहा योगी भव, अर्जुन योगी भव, तो योगी हो जा। गृहस्थ आश्रम में योगी हुए हैं ऋषि मुनि। तो ये स्थिति तब आती है जब कोई ऋषि मुनि जो है समाधिस्थ होता है, तो इसको बोलते स्तंभक क्रिया, स्वतः प्रमाण, स्वतः ही होता रहता है इस तरह से। ऐसे तो प्राणायाम करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। ये सर्वोत्तम प्राणायाम है। सोते हुए भी होता रहता है, बोलते हुए भी होता रहता है। तो इसलिए प्राणायाम का अधिक अभ्यास जब करोगे, आप कभी कभी ऐसे ही हो जाएगा। अधिक अभ्यास जब करोगे, करो। अभी थोड़ा थोड़ा करते तो ठीक है, चलो, और समय अगर निकल सकता है तो ज्यादा करो ना? और थोड़ा भी ठीक है, क्योंकि फिर अगले जन्म में उतना, उससे ज्यादा अगले जन्म में हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर देगा भगवान। और आप लोग श्रद्धा से सुनो वेद क्या कहता है। वेद मंत्र के भी, अगर अगला जन्म अच्छा लेना है तो योगी से प्रार्थना करो, तपस्वी से प्रार्थना करो कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का ही हो, ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इनका ना हो जाए बस। तो ईश्वर कहता है वो तुम्हें अगला जन्म अच्छा देगी। व्यवस्था तो ईश्वर की है, उसे देना चाहिए, वो देता है। लेकिन वो फिर ऋषियों के मुख से वचन निकलवाता है, अंदर बोलता वही है ईश्वर, लेकिन खुद नहीं ये शो करता है ईश्वर खुद होने पर भी कि मैं तो ऋषियों से रहता हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो निराकार हूँ, मेरा मुंह ही नहीं है, जुबान नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ। और ये सच है ना। तो अगला लोक, यानी अगला जन्म, लोक बोलते जन्म को, लोक बोलते हैं शरीर को। तो अब यहाँ पर अगला लोक हमारा अच्छा होना चाहिए। मनुष्य का जो कमी रहेगी उसमें पूरी हो जाती है। फिर जो बच्चे का जन्म हुआ, बेटा या बेटी जो भी, बड़ा शुभ हुआ है ना बच्चे का, क्योंकि यज्ञ हो रहा। इससे तो उत्तम कर्म कोई भगवान ने बताया ही नहीं ना। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। और भी भ्रांति निकाल दी भगवान ने ये कह के, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही ब्रह्म। वही में ना निश्चय ही, यज्ञ जो है वो विष्णु है, वो ब्रह्म है, ब्रह्मा है। तो विष्णु बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है, दो तो है नहीं संसार में। विष्णु कहते हैं, और उसके नाम बहुत हैं। तो एक नाम उसका विष्णु भी है अर्थ सहित। तो विष्णु का अर्थ क्या है? विशुल्री व्याप्त विष्णु, जो सर्वव्यापक है उसको विष्णु बोलते हैं। तो ईश्वर के कई नाम है, अग्नि है, वायु है, सूर्यास्त, चंद्रमास्त, ये भी हैं। तो एक नाम ये भी है कि ईश्वर जो है वह यज्ञो वही ब्रह्म, ब्रह्म भी ईश्वर का नाम है, यज्ञ भी ईश्वर का नाम है, यज्ञो वही विष्णु, विष्णु भी ईश्वर का नाम है। मतलब विष्णु अलग से कोई नहीं है, ब्रह्मा अलग से कोई नहीं है जिसकी पूजा की जाए। ये इसी ईश्वर के नाम है। आगे अच्छा, ये क्यों, इस मंत्र में भी यही कहा कि इसलिए और ये कर रहे हैं मुंडन सेरेमनी के दीर्घ आयु तो आई। फिर दोबारा भगवान ने कहा कि दीर्घ आयु हो और वर्च से शरीर में तेज रहे, शक्ति रहे। तो ये यज्ञ से होती है। बच्चे को सिखाना चाहिए हवन में भी बैठना। 6 साल तक तो कुछ ना, 5 साल तक कोई कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे को प्यार से बोलो, बैठता है बैठे, ना बैठे कोई बात,
क्योंकि अभी उसका बैठना न बैठना प्रैक्टिस तो माना जा सकता है, पुण्य नहीं। 6 साल में जब उपनयन संस्कार होता है बच्चे का और जनेऊ डाला जाता है, तब उसका हवन या यज्ञ प्रारंभ होता है, दीक्षा प्रारंभ होती है, तब पुण्य लगनी शुरू हो जाती है। इसकी रक्षा करें बालक की, तो बालक की बड़ा होता है, बड़े में भी रक्षा होती है। दयानंद जी को 17 बार जहर दिया था। वेद के प्रेमी थे वो, बचते रक्षा होती है। तो बचपन के संस्कार, अब की तपस्या ऐसे नहीं बचाए ना। अगर तपस्या ना होती, संस्कार ना होते, तो जहर भी किसी को छोड़। तो बगैर तपस्या अगर आप रहोगे गृहस्थ आश्रम में, हो क्या भाई? नल एंड भाई, कुछ भी नहीं हो, नथिंग। ईश्वर की नजर में चाहे आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी नहीं नजर की ईश्वर की नजर में कि तुम नास्तिक हो, भगवान को भूल गए हो। और जो भगवान को नहीं भूला वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अर्जुन था, पांडु था, श्री राम थे, श्री कृष्ण महाराज थे, ये योद्धा थे, पर रोजाना ईश्वर की पूजा यज्ञ से या हवन से करते थे, योगाभ्यास करते थे। ये थे कमांडर, सही कमांडर है ना। और राजा दशरथ, सारे राजा ये राजा थे, ये प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं चाहे राजा, क्योंकि ये सारे वेद के ज्ञाता। वेद वित्त सर्व संग्रह, जो वेद नहीं है तो कुछ भी नहीं, इंसान कहीं का भी नहीं। क्या आशीर्वाद बरसाता भगवान इस यज्ञ में है कि इदम वपत, ये जो केश हैं ये अज्ञान रूप है माता के गर्भ के, इसे काट दो। वपत में ना ज्ञानी लोग इसको कटा दें। अच्छा, ज्ञानी चाहिए वेद का, लोग तो अपने आप ही कटाते रहते हैं क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं रहा। अयम गोमान, ये बच्चा बढ़कर आगे या बच्ची, इसको गोमान, गौएं यानी इसके घर में दूध की, घी की, मक्खन की कमी नहीं आएगी। अच्छा, अश्ववान माना घोड़ा। पहले जमाने में घोड़े होते थे ना, राजा के पास, प्रजा के पास। अब लगा लो कारें, इसकी भी कमी नहीं रहेगी। प्रजावान, इसकी संतानें बड़ी उत्तम से उत्तम होंगी। ऊपर भी ये है प्रजननाय, प्रजनन शक्ति बड़ी महान होगी। तो ये जब होते हैं ऐसे यज्ञ संस्कार, तो जिसके लिए जवानी में आके कई संतानों की इच्छा करते हैं, जी संतान नहीं हुई या कुछ भी, अगर यज्ञ हो तो ये तो देखो, जैसे ये कहा कि प्रजनन आया, प्रजनन शक्ति, संतान उत्पन्न करने की शक्ति हो तुम में, तो ये तो आशीर्वाद यही हो जाते हैं। आगे जाके मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं होती है। पर आगे तब मांगे जाते हैं जब बचपन में न की हो। अब बचपन में किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि किसी को वेद का ज्ञान है ही नहीं। श्रुणेन केशान वपति वपसी, दूसरे से बालों को काटता है। इसलिए शिरः सुंदी, सिर को शुद्ध हो गया सिर। इसके अंदर जो बुद्धि है उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आयु मां प्रमोशी, बच्चे की आयु कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए सर के बाल काटे हैं। मंत्र सदा सुनते रहो।
भगवान ने कई जगह समझाया है कि ये कान मैंने इसीलिए दिए हैं कि आप ये इनसे मंत्र सुनो, उनके भाव सुनो। तो ये हम मंत्रों से ही जानते हैं। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि इस निगूढ़ वाणी को, वाणी है स्तुति, वेद वेता, शांत, जो वेद के वक्ता हैं, मेधावी विद्वान हैं, यही प्राप्त करते हैं। तो वेद वेता यानी वेद का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तभी होगा, सुने। हम रोज अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें और ऋषि के वचन सुने, क्योंकि ईश्वर ने तो 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट किया, भूल के नहीं दिया ना। तो जुबान जो है, वाणी जो है, वो ऋषियों ने दी। वेद वाणी को जो वाणी दी ना, वो उच्चारण जो किया वो ऋषियों ने किया, और ऋषियों ने आगे शिष्यों को दिया। तो इसी से ही, मतलब इस वाणी से ही हम पाप से बचते हैं। ब्रह्म किल विषय, ये ब्रह्म वाणी को ही जब हम सुनते हैं तो ये पाप नाश करती है। तो ये ऐसी विद्या है, देखो क्या कमाल है कि वेद सुन सुन के हम वेद वेता बने, कोमल स्वभाव वाले बने, शांत स्वभाव वाले बने। तो ऐसे विद्वानों को जो वेद वेता है, शांत वेद वक्ता, वेद की वाणी का प्रचार भी करते हैं, उनको ये वेद वाणी अंदर प्रकट भी होती है और ईश्वर का भी साक्षात्कार होता है। सब कुछ वेद वाणी पर निर्भर है। इस वेद वाणी को वायु ऋषि देता है। वायु का मतलब उच्चारण है ना। और ब्रह्म के लिए आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, ये सब चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को इन ऋषियों से प्राप्त होता है। वो बोल बोल के, और ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं चारों ऋषि, बोल बोल के। ईश्वर ने बोल के नहीं दिया, ऋषि बोलते हैं। इसीलिए वो भगवान कहता है ऋषियों के पास जाओ, मेरे पास मैं नहीं दूंगा। ऋषि को एक बार भगवान ने बिना बोले ज्ञान दे दिया, ऋषि आगे बोल बोल के ज्ञान देते हैं, उनसे सुने हमें। ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं ना, समय अनुसार, तो ये वेद वाणी ब्रह्मचारी के पाप नाश करके हैं। और जो वो ब्रह्मचारी गुरु से ज्ञान लेता है वेदवाणी का, तो वो परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो शांत स्वभाव हो, ब्रह्मचर्य का भी ध्यान रखो, है तो, और वेदवाणी के ज्ञाता बनो, वेद वेता सुन सुन के, तो ईश्वर आपको ज्ञान भी दे देता है, अंदर वाणी भी प्रकट कर देता है, जीवन सफल हो जाता है। और उधर भौतिकवाद की भी उन्नति करो।
बच्चों का पालन पोषण ठीक करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ये सारी बातें भगवान ने वेदों में समझाई है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। वेद मार्ग ईश्वर का बनाया है, समझना है बस। गुरु नानक देव साहब की भी वाणी यही कह गई है, एक ओंकार वेद निर्माए। एक ओंकार जो ईश्वर है उससे वेद निकले। तो हम महापुरुषों की भी वाणी को समझें। उन्होंने और भी कहा, वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचारे। वेद को झूठा ना कहो, वेद तो ईश्वरी वाणी, वो तो सत्य है। अब वेद को विचार नहीं करते, वेद सुनते नहीं लोग, तो फिर वेद के बारे में ये निर्णय कैसे ले सकते हो कि वेद सच्चे हैं? जब तक विद्वानों से वेद नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी ने बताता रहता है ना मैं कि भाई तुलसीकृत रामायण सुनी है, तो तुलसीकृत रामायण के बारे में वो जानता है, वेद के नहीं। वाल्मीकि रामायण को वो नहीं जानता, सिर्फ तुलसीकृत रामायण को जानता है, क्योंकि वो तुलसीकृत रामायण पढ़ता है, सुनता है, कथाएं सुनता है। इसी तरह वेद जो है पिछले तीनों युगों में, पिछली सृष्टियों में घर घर सुने जाते थे। यज्ञ में बैठ के लोग सुनते थे उनको। फिर अब उस वक्त तुलसी का रामायण तो थी नहीं, कुछ भी नहीं था, शास्त्र भी नहीं थे। तो ये बड़ा अच्छा था, लोग सिर्फ वेद पर आश्रित थे और कोई घर ऐसा नहीं था उस दुनिया में, न निरअग्नि ही। ऋषि कह रहे कि जिसके घर में अग्निहोत्र न होता हो ऐसा कोई घर ही नहीं था। अब वेद नहीं सुनते तो वेद को जानते नहीं, तो यज्ञ करते नहीं, हवन भी नहीं करते। वो तो जो सुनेगा वो जानने लगेगा, और गहराई से सुनने पड़ते हैं, समझदारी से सुनने पड़ते हैं। ईश्वर भक्ति में, गुरु भक्ति में, प्रेम में दिल जुड़ जाता है ना, तो मीराबाई पता क्या कहती है, नी मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा, तीर मेरे पार मेरे हृदय से निकल गया। ऐसी वाणी सुनाई, ऐसे राग विराग की बातें मेरे दिल से पार निकल गई उनकी वाणी। इत उत अब मनवा नहीं जावे, मेरा मन अब नहीं इधर। शुरुआत तो यही होती ना कि इधर उधर मन जाता, अब नहीं जाता। डारी प्रेम जंजीर मेरे पार, ऐसी प्रेम की जंजीर डाल दी। ईश्वर प्रेम, गुरु प्रेम, आत्मिक प्रेम है, शुद्ध प्रेम। तो मेरा मन नहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, डारी प्रेम। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मन ना राखे धीर। तो गुरु के वचन, अब कहते हैं ना, साधु संत भी कई अच्छी बात कहते हैं, पर वेद से ही निकली सारी बातें, ये हमें बहुत देर से समझ में आएगा। हम कई कई बातों पे फिदा हो जाते हैं कि संत ने कितनी अच्छी बात कही। ये ज्ञान नहीं है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द वेदास, और उस संत को भी नहीं पता कि ट्रांसलेशन है, क्योंकि अनादिकाल से, आदिकाल से, हजारों साल से ट्रांसलेशन नहीं चला आ रहा है, 5-6 हजार साल से। तो किसी को भी नहीं मालूम। एक ही उदाहरण देता हूं ना मैं, कहेंगे ईश्वर एक है, ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर ने सृष्टि रची,
भाई तुम्हें कैसे पता चल गया ईश्वर ने सृष्टि रची? तो ये वेद ने पहले बताया। अब जैसे मान लिया आपने एक कोई साइंस की चीज इजाद कर दी, फॉर एग्जाम्पल पेन, एक एक्स्ट्रा कोई ऐसा पेन जिसने कभी कोई किसी ने बनाया ही नहीं, आपके नाम हो गया। लेकिन नकल करने वालों ने आपके पेन से नकल करी और वैसा का वैसा ही पेन और बना दिए, तो वो चोरी तो है और क्या है। हाँ, जो ये कहेगा कि भाई ये फलाना साइंटिस्ट है, मैंने उसकी नकल करी है, उससे सीखा है, वो पुण्यवान है। परंतु कोई बताता ही नहीं कि भी ईश्वर है, कि ये तो ज्ञान भगवान का दिया हुआ वेद का है, इससे तो पहले कोई ज्ञान ही नहीं था। इसके बाद जब ये ज्ञान आया तो ऋषियों से आगे फैला। तो जो जो सच है, याद रखो, जो जो किसी पुस्तक में सच है संतों की, वो सब वेदों से ट्रांसलेट हो, और जो जो झूठ है वो उनकी अपनी बुद्धि की उपज है। ये विद्या है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं थोड़ा बोल रहा हूं, किसी बेटे का क्वेश्चन था, मैं अभी नाम नहीं लेता, कि ईश्वर ने सृष्टि रची, और हम ये भी लिखते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची। वो बेटा बेटी सब सुन रहे हैं और क्लियर कर देते हैं। तो ज्ञान की जब गहराई की बातें होती है ना विद्वानों की, विद्वानों में आपस में या किसी को वेद का व्याख्या कर रहे हैं या, तो फिर वो ज्ञान देते हैं वेद का सच्चा कि ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची। लेकिन जब आम बात बोलेंगे तो ये बोलेंगे देखो ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। सारे विद्वान, कोई विद्वान ऐसा नहीं बोलेगा कि ईश्वर ने ये प्रकृति से रची है, ईश्वर ने नहीं बनाई। तो असल बात तो यही है कि ईश्वर ने नहीं बनाई, लेकिन ईश्वर के बगैर बनी भी तो नहीं। प्रकृति में ईश्वर की शक्ति काम करती है। तो प्रकृति से पहला जो तत्व निकलता है, प्रकृति महत बन जाता है। ये रचना शुरू जब होती है ना, मतलब प्रलय काल है, मान लिया आज प्रलय काल खत्म हो गया, प्रलय का टाइम खत्म, तो ईश्वर आज अपनी जरा सी शक्ति, अनंत शक्तियों से, ये याद रखो, अनंत, अनलिमिटेड, लिमिटा, इन्फिनिटी है ना, तो वो शक्तियां अनंत हैं उसके पास, उसकी एक तिनका भी नहीं, चुटकी भी नहीं, चुटकी से भी कम शक्ति जो है, चेतन, प्रकृति से काम करती, संपर्क करती है। बस ऐसा होते ही प्रकृति से महत बनता है, ईश्वर से महत नहीं बनता। अहंकारा, प्रकृति से अहंकार बनता है, ईश्वर से अहंकार नहीं बनता। सूर्य चंद्रमा, ये प्रकृति से सूर्य चंद्रमा आदि बनते हैं, ईश्वर से नहीं बनते। लेकिन ईश्वर के बिना नहीं बनते। मेन तो निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता है। एक कॉमन बात कही जाती है, लेकिन जब ज्ञान की बात चलती है तब ये कहा जाता है कि जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ऐसे ईश्वर की शक्ति प्रकृति में काम करती है। तो प्रकृति से महत अहंकारात पंच तन्मात्राणि पंच महाभूतानि उभय इंद्रियाणि, उससे फिर इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये प्रकृति की देन है। ईश्वर नहीं बनाता इनको, प्रकृति से बनती, इसलिए नाशवान है। अगर कहीं ईश्वर सृष्टि बनाता
तो फिर सृष्टि अजर अमर अविनाशी, ये मन बुद्धि अजर अमर अविनाशी। फिर हम लोग शरीर नहीं त्यागते क्योंकि ईश्वर ने बनाया अविनाशी। ईश्वर से वेद निकले हैं अविनाशी, ईश्वर से सृष्टि नहीं निकली है। तो ये बातें हम सब ध्यान में रखें, विद्वान बने। धन कमाओ, परिवार को अमीर बनाओ, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी जगह रहो, अच्छा खाओ, साथ में ये वेद विद्या। अगर ये वेद विद्या साथ नहीं होगी तो वो सारा भौतिकवाद हो जाएगा, पाप हो जाएगा, प्रत्यक्ष पाप हो जाएगा। इसलिए हम पापी कभी न बने, वेद विद्या की तरफ ध्यान दें। इसी तरह हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट बनकर, एस्पायरेंट बनकर, जिज्ञासु बनकर आचार्य की कृपा से ईश्वर को खोजने निकले हैं। ईश्वर को खोजना है हमने, और वो हमारे अंदर ही है, तो उसको खोजने निकले हैं, पर बिना आचार्य के नहीं होता। तो जैसे आप अपने अपने कामों में ध्यान देते हो, ये आपका सबसे बड़ा काम है कि ईश्वर की, गुरु की तरफ ध्यान दो, और फिर अपने सारे व्यापार को या नौकरी को या जो भी है उसको भी संभालो। दोनों तरफ भगवान ने ये ज्ञान दिया है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम स। उभय में ना दोनों तरफ, सह में ना साथ साथ, यानी आध्यात्मिकवाद के साथ साथ भौतिकवाद की भी उन्नति हो। आजकल के साधु तो ये कहते हैं ना कि माया है छोड़ दो, तो ये तो वेद के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वेद जानते नहीं माया कहां से है। ये अगर ये तुम्हारे पास ना हो, तुमने दुनिया से ली है गलत तरीके से, क्योंकि तो धन तो दान दिया जाता है यज्ञ में, दीक्षा दक्षिणा है ये गुरु की, जिसकी आज्ञा वेद ने दी है। पर आप हैरान होंगे मेरी बात से, ईश्वर ने संतों को धन देने की आज्ञा कभी कहीं भी नहीं दी है वेद में। वेद के खिलाफ जो संत हैं, जो अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं, इनसे सख्त नाराज है ईश्वर। यहां तक कहता है ऋग्वेद में ईश्वर इनको, माम अति, मेरा भोजन करते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, चक्षु दृश्यति, मेरी आंखों से देखते हो, आनंद लेते हो, फिल्मों का भी देखते हो, जो कुछ भी देखते हो, पश्यति, मेरी आंखों से देखते हो, और मेरे दिए हुए इंद्रियों से काम करते हो, आंख नाक, और सुख लेते हो। और माम अमंत, मेरे को भूल गए कि वेद भी हैं, वेद में ईश्वर का वर्णन है, अनंत का, ये भूल गए। दूसरों की पूजा करते हो। तो ईश्वर कहता है अहम सत्यम वदामि, मैं आपको सत्य कहता हूं, मैं आपका नाश कर दूंगा, चैन नहीं लेने दूंगा। तो अब वेद किसी ने अच्छी तरह से सुने नहीं है, वाणी को बार बार सुना नहीं है, इसलिए संतों की बातों में जो वेद के खिलाफ संत है, जो वेद के अनुसार है वो तो ठीक है, जो वेद के अनुसार संत होंगे वो तो बाबा संत अपने आप को कहेंगे भी कम, वो तो आचार्य हैं, वो तो विद्वान हैं, वो तो संत नहीं है। लेकिन कोई संत अपने आप को कहता है और वेद नहीं जानता, वो तो भगवान कहता संत नहीं है। भाई मेरी धरती पर तो वेद काम करते हैं। श्री राम संत नहीं थे, श्री कृष्ण संत नहीं थे, ऋषि मुनि के मार्ग पर चलकर वो भगवान कहलाए। ऐसे मतलब वो ब्रह्म नहीं जिसने सृष्टि रची,
मैंने वेदों से कई बार मंत्र आपको समझाए। वेद कहता है जो समाधिस्थ हो जाता है, आनंद में रहता है, दुनिया की उसको कोई सूझबूझ नहीं, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, वो कहता है। उसको ये पता है कि भाई मैं ईश्वर की नजर में ठीक हूं, बस अपने गुरु की नजर में ठीक हूं, बाकी की नजर में ठीक होने की मुझे नहीं चाहिए है? जो ऐसा रहता मस्त मलम एकांत में, जो आता है उसको कल्याण करता है, उसको बेटा बेटी बनाता है, वो संत नहीं होता। आज की भाषा संत है, वेद की भाषा ऋषि है, मुनि है, योगी है, तपस्वी है, ये भाषा है वहां पर। वही मैं आपको सुनाता रहता हूं। तो वेद सुनो, भगवान की। अरे एक बात तो सुनो, भगवान कहता मां मरती मेरा बिना दिया खाता, मेरा नाम नहीं लेता, मेरे रास्ते पे नहीं। तो देखो कैसे कैसे भोजन भगवान ने बनाए, ड्राई फ्रूट, आम जैसा फल और फल, दूध घी मक्खन, क्या क्या नहीं बना दिया भगवान। वो तो हम खा लेते हैं उसका दिया, और नाम किसी और का लेते हैं, पूजा किसी और की क्यों कर रहे हैं। ईश्वर ने जो दिया ज्ञान वेदों में, वो तो ये कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि ईश्वर किसको कहते हैं। अब वो ये थोड़ी बताएंगे कि ईश्वर मूर्ति को कहते हैं। भगवान कृष्ण महाराज ने भी यही कहा, हे अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हुए। चौथे अध्याय में पहला ही मंत्र है, तेरे मेरे कई जन्म हुए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो अवतारवाद की अगर बात करेंगे तो कृष्ण महाराज कई जगह ईश्वर को कह रहे हैं, मैं अवतार नहीं, मैं भगवान नहीं हूं भाई, ईश्वर नहीं हूं। हाँ भगवान जरूर हूं, क्योंकि भगवान का उसको कहते हैं वेदों में जो समाधिस्थ हो जाए, वेद का ज्ञाता हो जाए और वेद का ज्ञान दे, वेद में मग्न रहे। वेद ईश्वर है, वेद ईश्वर की वाणी है, तो उसको भगवान बोलते हैं कि भाई ये तो आनंद में रहता है, ये तो ब्रह्म के आनंद में रहता है 24 घंटे। तो भगवान बोलते हैं सुख को, जैसे धनवान बोलते हैं ना धन वाला, ज्ञानवान बोलते हैं ज्ञान वाला, भगवान बोलते हैं सुख वाला, सुख में आनंद में रहने वाला। ईश्वर इससे अलग है। तो भगवान तो ऋषि मुनियों को कहते हैं। अब जो भी उपनिषद आप देखेंगे उसमें भगवान पिपलाद, भगवान वाल्मीकि, भगवान ही भगवान बोला उनको। अब वहां से ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ये ईश्वर है, पर ये तो वेदों में है ना, मैं आपको सुना रहा हूं वेदों से। कोई वेद नहीं सुनता, ईश्वर की वाणी नहीं सुनता, आदमी की वाणी सुनता है जो नाशवान है। आदमी की वाणी सुनकर कह देता है कि अवतार होता है, ईश्वर की वाणी नहीं सुनता कि मैं अवतार कभी नहीं लेता। तो परमात्मा तो एक ही है। पहले तो ये कहो ना कि एक ओंकार, परमात्मा एक है। हाँ जी, मैं कि जब एक आत्मा, एक परमात्मा जो है अवतार लेना चाहता है, तो वो एक को हम बहुश्याम, एक से अनेक हो गया वो। पहले तो ओमनीप्रेजेंट का उसका स्वभाव है, जब सृष्टि बनती है तो वो सब में प्रवेश कर जाता है, होता एक ही है पर ओमनीप्रेजेंट हो जाता है। अब ओमनीप्रेजेंट जो परमेश्वर है वो सबसे निकल के आएगा अवतार लेने के लिए, क्योंकि एक ही है। जब वो निकल के आएगा
और मान लिया कृष्ण का अवतार ले रहा तो कृष्ण में चला जाएगा, कृष्ण की जीवात्मा में चला जाएगा। अब देखो, आप लोग सृष्टि रचना इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, फिर भी बार बार सुनकर काफी जानने लगे हो। हम ऋषियों की बात नहीं सुनते, आदमियों को सुन रहे हैं आज, जो नाशवान है। ऋषि की बुद्धि नाशवान नहीं है, क्योंकि वो समाधिस्थ है, रितम बढ़ा, और रित में ना सत्य में प्रवेश कर जाती है, झूठ छोड़ देती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण हट जाते हैं उससे पीछे कि हम आप पे वार नहीं करेंगे। तुम्हें तो निकल, जब वो सृष्टि बनती है तो ये सारा संसार जड़ होता है, क्योंकि जड़ प्रकृति से बना, भगवान से तो बना नहीं, जड़ प्रकृति से बना। अब भगवान इसमें प्रवेश कर जाते तो चेतन सा नजर आने लगता है। पेड़ के पत्ते पहले नहीं हिलते थे, अब हिलने लगते हैं जब भगवान प्रवेश कर जाता है। नर नारी के स्टैचू होते हैं, वो स्टैचू खड़े रहते हैं, जब क्योंकि प्रकृति से बने हैं। अब भगवान उनमें प्रवेश करता है तो वो भी चलने फिरने लग जाते हैं, यंग होते हैं, यंग बनाता है भगवान। तो मैंने कहा एक भगवान तो सारे संसार के अंदर था, तुम्हारे मेरे भी अंदर था, वो चला गया कृष्ण महाराज में। बाकी जो सृष्टि ना स्टैचू हो जाएगी, बाकी मूर्ति पत्थर की मूर्ति बन जाएगी जैसे पहले थी, रचना से रचना बनी थी तब, क्योंकि भगवान तो सबसे निकल के उधर चला गया। तो क्यों नहीं समझते कि अवतारवाद नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो एक ईश्वर की इतनी सी शक्ति ही इस संसार को चला रही है, जन्म मृत्यु उसी से ही हो रहे हैं, वही कमांड कर रही है। ये सारी बातें हमें जाननी है, धीरे धीरे जाननी है। सत्य जानोगे तभी तो भगवान प्रसन्न होगा, और भगवान को प्रसन्न करने का तो एक यही रास्ता है। अगर मान लिया मैंने कोई पुस्तक लिखी और आप पढ़ते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे मेरी पुस्तक पढ़ते हैं। मान लिया आप लोग, हम लोग ईश्वर से निकली वेद वाणी का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, संहिता पढ़ते हैं, वो तो बहुत खुश हो जाएगा, वो उसका तो आदर मान सम्मान है। और मान लो भगवान के आगे हम मंगल भवन मंगल आरती कर रहे हैं, वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। है, मैंने तो नहीं लिखी ये पुस्तक, मैंने तो नहीं कहा था किसी को। ये 2-2,500 साल पहले अगर उसने लिखी है तो आदमी की पुस्तक है। और वेद में 2 मंत्र दिए कि आदमी की पुस्तक से सदा अलग हो, आदमी से भी अलग रहो, चाहे वो जितना मर्जी कहता रहे मैं संत हूं, महापुरुष हूं। चारों वेद का ज्ञाता होना चाहिए, और समाजिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। ये बेसिक फंडामेंटल हमें जानने हैं, बेसिक प्रिंसिपल हमने जानने नहीं तो हम तो अज्ञान में फंसे ही पड़े, सारी दुनिया फंसी पड़ी है। जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी तब क्या भगवान की पूजा नहीं होती थी? जब ये मजहब नहीं बने थे तब क्या भगवान की पूजा? ये तो पूजा वेदों की अनादिकाल से आ रही है। तो फिर कई भगवान बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि हम वेदों को भूल गए और हमने स्वार्थ कि हम ऐसा काम करें जिससे हमें इनकम आए, धन आए, पैसा आए। ये पैसा का दान भगवान ने कहा सिर्फ शास्त्राणी चरित्राणी व्रतवाद, कोई व्रत योगी ऋषि मुनि है उनके चरणों में दिया जाता है। और क्योंकि भगवान ने कहा कि पहनो, योगी ऋषि मुनि, अब जैसे जनक के गुरु थे याज्ञ वगैरह, उनको सोने से चढ़ा हुआ था जनक ने, सोने के रथ दिए हुए थे चलने के लिए, घोड़े भी कमाल के थे उनके, महल भी दिए हुए थे, नौकर चाकर भी दिए हुए थे, सारे सुख अपने गुरु को अपने ही यहाँ रख के दिए हुए थे।
तो ये तो पहनने की आज्ञा सिर्फ योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को है, और किसी को, और ये गृहस्थी को है, गृहस्थी को है। बाकी जो हैं उनको संत बन गए और ये पहने, वो उनको आज्ञा भी नहीं है इसकी। ईश्वर की आज्ञा वेदों में है, वेद नहीं सुनते तो जो उनकी आज्ञा नहीं जानते, इसलिए भटक जाते हैं। हमें सारी उम्र श्री राम की तरह, भाई देखो आप श्री राम जैसे तो हो नहीं, मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को छोड़ो। अगर मैं कहूंगा मैं तो श्री राम जैसा ही हूं तो आप लोग मानोगे नहीं, मेरी भी छोड़ो, मैं भी नहीं हूं। लेकिन जो समाधिस्थ पुरुष होता है वो तो एक जैसा ही होता है। तो श्री राम ने क्या तुलसीगढ़ रामायण पढ़ी थी, और ये जो आजकल की किताबें संत लिख रहे हैं ये पढ़ी थी। वो तो तुलसी भी लिख गए कि भाई कोटि करोड़ों कोटि वाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। रामायण में लिखे हैं करोड़ों यज्ञ किए श्री राम ने, और द्विज मना ऋषि मुनि ब्राह्मण उनको दान दिया। ये नहीं कि किसी और को दान दिया, कोई और था भी नहीं हुआ, कोई संत मत तो वहां था ही नहीं ना, ये तो अब बना 2000 में। तो हमने पिछला इतिहास भी सुनना है, वेद सुनने हैं, तब हम झूठ की निंदा करेंगे, परे हटेंगे उससे। ये तो झूठ को तो हम गले से लगा कर रख लेते हैं, और झूठ हमें खा जाता है, हमारे परिवार का नाश कर देता है। ये भगवान कहता है कि हम सत्यम वदामि, मैं सच बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तो वेदों से भटक गए। यजुर्वेद 2/23 में तो भगवान ने यही कह दिया, तुमने मेरे वेद छोड़ दिए, यज्ञ छोड़ दिए, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया। तो आज तो जनता बहुत दुखी है, बहुत दुखी, पूरे विश्व की। मैं कह रहा हूं ना, कृष्ण निश्चय से पहले जो था वेद थे, हर मजहब से पहले जो था वो वेद थे। वेदों से टूट करके ये मजहब बने हैं। ये तो पूरी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में सिर्फ वेद थे। तीनों युग जो पीछे बीते हैं वो वेदों के आश्रय से जीकर लंबी आयु सुखी जीवन बिताया उन्होंने। हम दुखी हैं क्योंकि वेद नहीं हमारे पास जो हमारी रक्षा हो। 75 साल की एज में बना कर देता है भगवान कि आनंद में रहो, शिष्य सेवा करें, आप तपस्या करो। बस 1/4 भाग शिष्यों को जाता है जो सेवा करता है। ये व्यास मुनि के वाक्य हैं, वेद के वाक्य हैं। आप हम सेवा करते हो ना गुरु की, तो 1/4 तपस्या का पुण्य आपको प्राप्त होता है, आपका जीवन धन्य बनता है, आपके बच्चों। और तो संत तो तपस्या नहीं करते, वो क्या देंगे आपको? उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भगवान नहीं है, वो तो जानते ही नहीं भगवान किसको बोलते हैं। अगर वो जानते कि भगवान न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद कह रहा है भगवान की मूर्ति नहीं होती, तो मूर्ति नहीं बनाते। वो तो जानते ही नहीं कि भगवान क्या कह रहा है कि मेरी मूर्ति नहीं होती, मैं निराकार हूं, अकायम असनाविरम। अकायम यजुर्वेद कहता मेरी काया नहीं है, मेरा शरीर नहीं होता। ये बातें याद रखो बेटा, लिख लिया करो डायरी में, घर जाके लिख लो, याद करो, क्योंकि जीवन का उद्धार इसी से ही है और कहीं से भी नहीं है, सिर्फ वेद से है, विद्वान से है। अब आप भाषा अभी आपने शुरू की, ओम विश्वानि देव, इसको एक्सेप्ट करता है परमेश्वर। यानी संस्कृत भाषा के जो वेद मंत्र भगवान ने दिए हैं ना, हमने उन्हीं को उच्चारण करके या सुनकर, श्रुतम तपा है, पार होना है।
और भाषा में पूजा करोगे उससे मंजूर नहीं है। और भाषा में पूजा करो तो भजन के लिए कहा कि वो हों जो वेदों से टैली हो रहे हैं। प्रमाण जो है वो आगम प्रमाण वेद होना चाहिए। जो वेद में कहा वही तुम्हारे मुख में होना चाहिए। और यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा उसकी पूजा करो, गायत्री मंत्र बोलो। आप अगर मंत्रों के अलावा संस्कृत में कुछ और बना दोगे तो वो संस्कृत आपकी अपनी बनाई होगी। ईश्वर ने तो संस्कृत, अलौकिक संस्कृत दी है वेदों में। उस संस्कृत का इस्तेमाल करो, जैसे अभी करा विश्वाणी देव सविता। तो नो एक्सक्यूज, भगवान कहता है वेद मंत्रों में नो एक्सक्यूज। क्या कहो कि भगवान हमें संस्कृत नहीं आती। ईश्वर कहता जाने में, जो आप आहुति डालते हो ना रोज, यदस्य कर्मणो, उसका अर्थ आता बीच में कि जाने में पाप किया हो या अनजाने में, ईश्वर माफ नहीं करता। क्यों? अनजाने तो ये पशु पक्षी, गिदड़ विदड़, ये जानवर नहीं है। ये जाने अनजाने में जो भी करते हैं इनको ईश्वर क्षमा करता है कि ये आदमी नहीं है, आदमी जैसी बुद्धि नहीं है कि ये वेद सुने। ईश्वर ने ये नहीं बनाया कि तुम्हें मैंने मनुष्य का चोला दिया तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हें शुरू से गुरुकुल जाना है। जैसे राम गए गुरुकुल, कृष्ण गए, सीता गए, सारे ही गए। तीनों लोगों के लोग जो है उनकी गिनती अरबों खरबों में भी नहीं जाती, ज्यादा ही है। सब गए गुरुकुल, क्योंकि वेदों में विधान कि गुरुकुल जाना है। बच्चे को बड़ा होते ही 6 साल में गुरुकुल जाना है। और अगर गुरुकुल कोई नहीं भेजता माता पिता तो राजा उसको दंड दे। ये उस वक्त के नियम है। आज भी वही नियम लागू होते हैं, कोई करता नहीं। तो अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो ये आपके माता पिता का कसूर कहते हैं भगवान। क्यों नहीं संस्कृत? तुम पैदा इसलिए थोड़ी हो कि खेल कूद के, खा पी के और सिनेमा देख देख के या ऐश कर करके, घूम फिर करके, हा हा ही हू करके बड़े हो जाओ। तुम्हें संस्कृत सीखनी चाहिए थी, तुम्हें वेद आने चाहिए थे, इसलिए भेजा मैंने तुम्हें। ये तो गधा घोड़ा बनाता, उन पे मैं ये नियम लागू नहीं करता। तुम पे तो पक्के लागू है। इसलिए कोई कह रही हमारा क्या कसूर, हमें तो संस्कृत नहीं आती। तुम्हारा यही कसूर है कि तुम्हारे बचपन में तुम्हें गुरुकुल में नहीं भेजा। ये राजा का भी दोष माना जाता है, माता पिता का भी, और वही दोष बच्चों पे लगता है। राजा को भी दंड मिलता है, माता पिता को भी मिलता है। ये नियम आप नहीं जानते, ये वैदिक नियम। इसलिए वेद तो सुनना है। श्रुतम तपः, ये सुनना ही तप है बस। तो संस्कृत में ही बोलना या संस्कृत को सुनना। और आप देख लीजिए कितनी आसान है संस्कृत। आपको कोई ब्लैक बोर्ड पे, मैंने किसी को नहीं पढ़ाया संस्कृत। हाँ, जो संस्कृत ग्रामर कभी पढ़ते थे उनको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था मैं। ये तो आप सुन सुन के समझ। अभी आपने अपनी आत्मा से, अपने दिल से इस मंत्र में ये कहा है कि प्रजापते न त्व अन्यत, है ना, तेरे से अन्य। त्वत में तेरे से, अन्यत में अन्य में दूसरा। ईश्वर तू एक है, तेरे से अलग कोई दूसरा नहीं है। विश्व जाता नहीं, सारा संसार तूने पैदा किया, जाता नहीं है। इस पूरे विश्व में तुझ एक परमेश्वर से महान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आप रोज ये कहते हो तो भगवान की कृपा आप पे, आप दूसरा नहीं मानते। लेकिन कई लोग ऐसे ये भी बोलते हैं और दूसरे भगवान को भी जो है नहीं। तो कहते तो ये हैं और मानते औरों को भी हैं। भगवान छोड़ेगा? नहीं छोड़ता, वो दंड देता है।
वो कहता मैं कोई गुनाह माफ नहीं करता, गुनाह सिर्फ यज्ञ में गुरु माफ कर सकता है। ये पावर भगवान ने गुरु को दी है, ऋषि को, मुनि को, बाकी किसी को नहीं। आज नाम के विषय में फिर थोड़ा सा समझाएंगे। योग शास्त्र भी अगर आपने देखा उसमें कि ईश्वर का नाम श्रद्धा से जपो, तद जप तदर्थ भावनम, अच्छी श्रद्धा अच्छी भावना से तद जप जपो। तो ये भी ऋषियों की और ईश्वर की आज्ञा है, हम जपें। पर कौन सा नाम जपें? ये जो परमेश्वर, ये सामवेद का मंत्र है, शाह, ये जो पृथ्वी है, इसमें जो आपकी प्रजा रहती है, हम सब आपकी प्रजा हैं, यज्ञ में आपका गुणगान गा रहे, तो ये सब आपकी प्रजा जो है, ते नाम गो नाम, तेरा नाम जो है गो नाम, वेदवाणियां गिरा गो नाम। तो तेरा जो नाम है वेदवाणियों में प्रथमम, सबसे पहले, और उसको मानती है, अमन बता, तेरे नाम को मानती है प्रजा, तेरे नाम जाप को मानती है, तेरी जो ये प्रजाएं रह रही है यहां पर, है ना। तो इसमें वो आपकी अभ्यनुशतत, देखो नाम के साथ में अभ्यनुशतत में ना स्तुति, तेरी प्रशंसा आदि भी करती हैं, तेरे नाम का जाप करती हैं, और विश्वाणी देव वगैरह ये कितनी, कहीं प्रार्थना कहीं स्तुति है, ये मंत्र भी बोलती है। तो केवल नाम नहीं, ये सामवेद का वाक्य है, सामवेद का आदेश है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, देखो आ जाते हो कितनी श्रद्धा से ईश्वर के स्थान पर, भगवान भी आपसे मिलते हैं और आप उनकी आहुतियां डालते हैं। अग्नि ददाश, ये स्थान पहले यक्षशालाएं बनी होती थी, मंदिर तो अभी बने ना 2500 साल में सबसे पहले। और ये जैन धर्म ने मूर्ति पूजा शुरू की थी अपने महावीर स्वामी की। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने सोने की मूर्ति बना के एक मंदिर बनाया, उसमें स्थापित की, वहीं से हम लोगों ने सीखी मूर्ति। तो क्योंकि आदमी की बनाई चीज है ये, बड़ा भारी इतिहास है, मैंने कई बार सुनाया आपको कि ये मूर्ति पूजा और ये जैनियों से चली है। इन्होंने मूर्ति पूजा मतलब अपने गुरु की मूर्ति जो है सोने की बनवाई, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी अभी भी है। तो और एक भव्य जैसे यक्षालय से भी ज्यादा बड़ा हॉल, सामने मूर्ति, जो आए उनके ध्यान में बैठे, वो जो शिक्षा दे गए हैं वो याद करें। तो हिंदू भी आने लगे और भी आने लगे, और वो माहौल बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मूर्ति सोने की और बड़ा अच्छा हाल, कोई बोलता नहीं, सब ध्यान में बैठे हैं। तो अब हिंदुओं ने भी बनाना शुरू किया मंदिर। इन्होंने कहा किसकी मूर्ति लगाएं, तो इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ये तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको तो सुवर अवतार भी हुआ, पता नहीं कितने कितने अवतार हुए, मैं तो भूल भी गया। तो सुवर अवतार भी हुआ, बताओ। तो ये ऐसे ऐसे मूर्तियां लगाने लगे, तो वहां से शुरू हुई है। लेकिन ये तो वेदों की बात कर रहा है भगवान, है ना, कि ये छंद युक्त जो है ना, त्रिसप्ताह, तो ये जो जानती हैं
प्रजाएं ये तेरे नाम को जानती हैं, ताहा जानती। और वाचे अभ्युनुषते, आपकी जो स्तुति करती है वेदवाणी से, और वाणी नहीं, मैंने कहा ना, और वाणी नहीं, भगवान नहीं मानता, आहुतियों में भी नहीं मानता। पर कोई मानता ही नहीं इन बात को, क्योंकि कोई वेद सुनता नहीं। जो मर्जी आदमी के बनावे वो श्लोक लोक की आहुतियां डालते लोग बड़ी श्रद्धा से। जी ये ब्रह्मा से पता नहीं कौन से इतने श्लोक हैं, ये वो है, ये वो है, ये इसकी मूर्ति है, ये उसकी पूजा के मंत्र हैं, ये देवी की पूजा के मंत्र हैं, ईश्वर की पूजा के मंत्र ईश्वर ने बनाए, वो करो बाबा, वो उससे लाभ होता है। तो ये सामवेद को ज्ञान दे रहा है ना। और यशसा आपकी कीर्ति भी बढ़ती है इससे, है ना। तो ते नाम गो नाम, तेरा नाम तो गो मानो वेदवाणी में आता। प्रभु लोगों ने अपने अपने, देखो कृष्ण महाराज का, श्री राम का, ऋषि मुनियों का, मेरा, किसी का भी नाम वेदवाणी में नहीं है। आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी भी पैदा हुए हैं। श्री राम भी त्रेता में भी, मैं भी अभी, और ऋषि भी अभी, तो वेदवाणी में कैसे उसका नाम आ जाएगा। मैंने तो सारी वाणियां सुनाई हुई आपको, वेदवाणी चारों वेद समझाया हुआ है कि बिन किसी का भी नाम सिवाय ईश्वर के। वेद कोई कथा नहीं है, वेद कोई इतिहास भी नहीं है, समझो, किसी का नाम नहीं हुआ सिवाय एक ओंकार। एक ओंकार भी नहीं लिखा हुआ वहां, तो लिख गया ते नाम गो नाम, और अलग अलग तरीके से भी लिखे हैं। अच्छा, अब जैसे इसमें लिखा एकम सतरूपा विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का मंत्र है। सत तो एक है, नाम उससे कई हैं, लेकिन वो नाम वेद में है, और वो नाम आप रोज बोलते भी है। भूर भुआ स्व, सब नाम ईश्वर के। भूर अग्नि स्व, भू और अग्नि ईश्वर के नाम है ना। विद्वान बनो, अज्ञानी न बनो बाबा, ईश्वर दंड देता है। तो कृष्ण हो, मैं हूं, कोई भी, ये तो अब के तपस्वी हैं। ईश्वर का नाम पहले से, इनसे पहले से, तो हम ईश्वर का नाम कृष्ण नहीं ले सकते, राम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नाम तो माता पिता ने रखे हैं, नाशवान नाम है। आपको पता है जब प्रलय आएगी खत्म हो जाएगा, तो अगली सृष्टि में कोई राम को भी नहीं जानेगा, कृष्ण महाराज को भी नहीं जानेगा। इस सत्य को कबूल करो। वो शरीर है, यहीं जल गए हैं, ग्रंथों में उनकी बातें चलती रहती, पर और उनकी शिक्षा को हम धारण करें, लेकिन अगले जन्म में तो इनका नाम भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा कि श्री राम वेद के ज्ञाता थे, कृष्ण महाराज वेद के ज्ञाता थे, कृष्ण महाराज दशरथ के पुत्र, तो किसी का कुछ भी नहीं होगा। मेरा नहीं होगा, आपका नहीं होगा, सारी दुनिया का नहीं होगा। वहां तो नए नाम होंगे इंसानों के, ईश्वर के यही रहेंगे जो आपके पास है, क्योंकि ये सत्य नाम है, सत्य कभी खत्म नहीं होता। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मेरी अंगूठा ढील डालिए ना, मैं डरता रहता कोई देखना, ये गलत है। चलो समझ में आ गया ना। एकम सत्य, सत्य तो एक है ईश्वर से। विप्रा बहुधा, विप्रा बोलते ऋषि मुनियों को, बहुधा मैंने बहुत नामों से, वदंती में ना बोलते हैं। ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के अनेक नाम सिर्फ ऋषि मुनि बोलते हैं। जब वेद की कहता आप लोग बोलने लगे हो, गुरु से समझे आपने, आहुतियां डालनी शुरू करी, ये सब ईश्वर के नाम, और नहीं ईश्वर के नाम। वो पुण्य नहीं है, पाप है, दुनिया नहीं समझती ना। अच्छा, तदेव देखो, अब ऋग्वेद कहता है उसके और भी नाम है, जैसे तदेव अग्नि, अग्नि भी ईश्वर का नाम है। और तदेव आदित्य, आदित्य भी ईश्वर का नाम है। आदित्य मतलब चंद्र, सूर्य, रोशनी, तो ज्योति स्वरूप है ईश्वर, इसलिए आदित्य भी ईश्वर का नाम है। तद वायु, वायु भी ईश्वर का नाम है। तदु चंद्रमा, चंद्रमा भी ईश्वर का नाम है। तदेव शुक्रम, शुक्र भी ईश्वर का नाम है। तद ब्रह्म, ब्रह्म भी ईश्वर का नाम है। आप है, आप है भी ईश्वर का नाम है। स प्रजापति, प्रजापति भी ईश्वर का नाम है।
प्रजा को पालने वाला। तो ये तो कुछ नाम दिए भगवान ने, कहा इसके अनेक, एकम सद्रूपा विप्र बहुधा, अनंत नाम है ईश्वर के, बेस्ड ऑन हिज डिवाइन क्वालिटीज। ईश्वर कैसा है, तो ये क्वालिटी है सारी। अग्नि ईश्वर का नाम, अग्नि प्राणदाता। हमारे अंदर अग्नि रहती है तो हम जीवित रहते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर ईश्वर है, हम जीवित रहते हैं, इसलिए अग्नि ईश्वर का भी नाम है। ऐसे नहीं है, तदर्थम अर्थ सहित है। लेकिन अगर कोई आज नाम ले रहे हैं दुनिया, उनका अर्थ करके देखो, वेद तो कह रहा अर्थ करो। तो कृष्ण का अर्थ है काला, तो क्या आप ये पर जब रहे हो काला 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 काला? तो सोचो ईश्वर क्या कह रहा है, तद जप तदर्थम, अर्थ के साथ जपो। राम का अर्थ है सांवरा या आकर्षण भी है कृष्ण का अर्थ। तो ये थोड़ी जप रहे हो सांवरा 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 सांवरा, नहीं। ईश्वर तो ओम है, ईश्वर तो वो है जो दीक्षा में दिया हुआ, वो नाम वेदों में। अच्छा, शुक्रम सर्वशक्तिशाली, तो ईश्वर के गुण सर्वशक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं, उसे ईश्वर कहते हैं। मान लिया हम राम को ईश्वर कहते हैं, मान लिया हम कृष्ण को ईश्वर कहते हैं। तो जब यादवों ने आक्रमण किया था कृष्ण महाराज पे, तो उसके मंत्री दोनों ने बोल दिया था सीधा कृष्ण महाराज को, आक्रमण हो चुका है, हे कृष्ण महाराज भाग सको तो भाग लो, नहीं तो मारे जाएंगे। और भागना पड़ा कृष्ण महाराज को। तो भगवान थोड़ी भागता है, ईश्वर थोड़ी भागता है, ईश्वर तो सभी है। वो ऋग्वेद में कहता है अहम रुद्र, मेरा रुद्र रूप यह है कि मेरे सामने अगर असंख्य मेरे विरोधी हैं, असंख्य, तो मैं पल भर में उनको नष्ट, बिना हथियार के नष्ट। अब ईश्वर का तो ये गुण है कि बिना हथियार के वो निराकार ब्रह्म दुष्टों को कभी भी कैसे भी खत्म कर देगा, और वो भी पल भर में, पल भर में वो प्रलय ला देता है। उसको कोई भी ईश्वर नहीं कहता। श्री राम ये पूजनीय हुए हमारे, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हुए, ब्रह्म नहीं हो सकता कोई भी। श्री राम को जो बाली ने कहा कि भी ये बाली के भाई सुग्रीव ने कि आप सुग्रीव को तब मार सकते हो जब ये पेड़ खड़ा है ना, इसमें तीर मारो। तो बाली जब तीर मारता था तो इस पेड़ के आर पार हो जाता था। बहुत मोटा तने वाला पेड़, उसका नाम मैं भूल गया पेड़ का। श्री राम ने उठाया तीर और उस पेड़ पे मार दिया। वाल्मीकि रामायण सच्चा ऋषि कह रहा है। तो 7 पेड़ पार कर गया वो एक ही जगह। अब आप खुद सोचो, अगर भगवान, वो तो कहता मैं तो बगैर हथियार ही लड़ता हूं, तीर कमान नहीं। तो चलो मान लो भगवान एक तीर मारे तो सारे संसार को बींद के वापस आ जाएगा। साथ थोड़ी, और ईश्वर की तो असीम शक्ति है, अनगिनत, ऑलमाइटी, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड ऑलमाइटी। उस ऑलमाइटी को पहचानो जिसकी भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी पूजा की। ये मंत्र का भाव कर चो, अहम प्रथम जामिन जन्म, सबसे पहले मैं पैदा हुआ। ये दान के बारे में, अन्न के बारे में, नाम के बारे में नहीं। तो अहम प्रथमाचार्य तस्य पूर्व देव भयो, पहले के देव जो थे, देवता यानी विद्वान ऋषि मुनि पैदा हुए ना, उनसे पहले, जैसे आज सृष्टि रची जा रही है, सबसे पहले मैं पैदा हुआ। अन्न कह रहा है, भगवान ज्ञान दे रहा,
अन्नम न निंदयात, अन्न की कभी निंदा ना करो। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। इसको खाओगे, तंदुरुस्त होगे तो नाम जपोगे, योगाभ्यास करोगे। ना खा के देखो, 10 दिन 15 दिन बाद फिर आपको कोई बोले गुरु बेटा आसन लगाओ, तो आप चुप हो जाओगे। 10 दिन का भूखा हूं, मेरे से नहीं लगेंगे। इसलिए अन्न ब्रह्म से मिलाता है हमें। तो ऋषि लोग इसको बोलते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो हम अच्छा इद भी अहम अन्नम अदंतम अदभी, अहम मैं, अन्नम अन्न, मैं जो अन्न हूं ना, अदंतम जो मेरा दान नहीं करते, अद भी मैंने खा जाता हूं उनको, मैं उनको ही खा जाता हूं जो मेरा दान नहीं करते। तो दान आप सभी करते हो अपनी श्रद्धा से। क्या क्या नहीं लाते यहाँ पर, सभी यहाँ अन्न कहते जो मेरा दान नहीं करता तो मैं उसको खा जाता हूं। और जो मेरा दान करता है तो आवता है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। और अपने आप ही और जो यो मां ददाती सा तो ठीक है। और जो मेरा दान नहीं करता ना, हम अन्नम अदंतम अदभी, मैं उसको नष्ट कर देता हूं, उसको खा जाता हूं। तो यहाँ भगवान ने ज्ञान दिया तुम्हारे पास अन्न आए और धन आए, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। दौलत आए, प्रॉपर्टी आए, तो उसका ठीक ठीक यूज करो। और जो अन्न धन, इसका दान भी करो। और दान अधिकारी को दिया जाता है। हर एक जगह दान दे के मुसीबत मोल ले ली जाती है, अपने आप ही मुसीबत आ जाती है। क्यों मुसीबत किसको बोलते हैं? कि आपने ईश्वर के खिलाफ काम किया। जैसे ईश्वर कहता है मैं मूर्ति नहीं हूं, आपने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, तो ये ईश्वर दंड देता है। तो इसी तरह जो जो ईश्वर ने कहा वेदों में, वो करना पुण्य। भगवान ने डेफिनेशन दी पुण्य और पाप की। और जो जो वेद के खिलाफ करते हैं वो पाप। इसको हम समझें। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।